नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृष्णा। और उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव एकदम नज़दीक है और सियासी दल में जिस तरह से वार पलटवार चल रहा है और कोई चाहे समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी, सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पे वार पलटवार का दौर जारी है। और वही हम बात करेंगे कि इस समय लड़ाई की बात की जाए तो बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी में जिस तरह से कांटे की टक्कर चल रहा है। और महिलाओं की बात की जा रही है, प्रधानमंत्री जी लगभग 2 दिन पहले इलाहाबाद में महिला सशक्तिकरण पे एक प्रोग्राम किया और एक 75 जिलों से वहाँ महिलाएं आईं, उनके लिए तमाम सारी स्कीम और तमाम सारे सौगात उन्हें दिए गए। तो आज उन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है समाजवादी पार्टी की प्रदेश सचिव महिला प्रकोष्ठ की पूनम यादव जी हैं। सबसे पहले मीडिया हलचल में आपका स्वागत है। जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी महिलाओं के, उधर कांग्रेस प्रियंका गांधी कहती है आधी आबादी इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, इधर मोदी जी कहते हैं कि भाजपा सरकार में जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा और उन एजुकेशन को लेके भारतीय जनता पार्टी ने जितना उनके लिए किया, समाजवादी पार्टी में तो ये सब था ही नहीं। नमस्कार, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं ये कहना चाहूँगी कि जहाँ तक कांग्रेस पार्टी है तो उसकी बात का तो कोई बहुत मतलब ही नहीं रह गया है, क्योंकि वह उत्तर प्रदेश में लड़ ही नहीं रही है चुनाव। फिर भी आधी आबादी की बात प्रियंका जी ने किया है, ये अच्छी बात है, क्योंकि मैं महिला हूँ, महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हूँ, इसलिए मैं उनकी सराहना भी करती हूँ। रही बात मोदी जी की, तो उन्होंने तो जो कुछ भी घोषणा पत्र में लिखा और जो भी उन्होंने कुछ कहे सब जुमले साबित हुए। आज तक कोई भी किया हुआ उनका जो घोषणा पत्र है, जो घोषणाएं हैं, कोई भी पूरी नहीं हुई है। उदाहरण के रूप में आपसे कहना चाहूँगी, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उसमें आप उन्नाव का सेंगर जी का कांड देख लीजिए। उस महिला के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया गया। और अभी जो छोटी छोटी बच्चे के साथ लेटेस्ट में बलात्कार हुए हैं, इन घटनाओं से क्या खबर मिलती है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए? कहीं कुछ भी ऐसा नहीं है। प्रशासन उनका बुरी तरह से फेल हो चुका है, पुलिस जो है कुछ भी नहीं कर पा रही है। और यहाँ तक कि जो लैपटॉप वगैरह मिला करते थे लड़कियों को, जिससे उनका एजुकेशन अच्छा हो रहा था, जो कि माननीय अखिलेश जी के समय में मिला करता था, वो कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है। लड़कियों की पढ़ाई लिखाई पूरी तरह से चौपट हो चुकी है और कोविड के वजह से तो बुरी तरह से ख़राब हो चुकी है पढ़ाई। शिक्षा तो फेल्योर हो चुकी है। कहीं मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं जानती हूँ एक महिला होने के नाते, ऐसा कुछ भी नहीं है जो महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए किसी प्रकार का कोई भी सराहनीय कार्य किया गया हो। नहीं, अभी प्रधानमंत्री जी इलाहाबाद में जिस तरह से एक प्रयागराज में महिलाओं का एक कार्यक्रम हुआ, महिला सशक्तिकरण उसका प्रोग्राम का नाम दिया गया। 75 जिले से वहाँ महिलाएं गए और उन कई करोड़ रुपए उनके अकाउंट में गए, सभी महिलाओं को वहाँ से ट्रांसफ़र किए गए और उनसे वादा किया गया कि उन्हें बताया गया कि जितनी सुरक्षा आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, केंद्र में है, उत्तर प्रदेश में है, जिससे दावा करो समाजवादी पार्टी के ऊपर जिस तरह से निशाना साध रहे थे, खासतौर पे महिला सुरक्षा को लेके, आप क्या कहेंगे उस पर? महिला सुरक्षा की जहाँ तक बात है, महिला सुरक्षा अगर होती तो इतने बलात्कार नहीं होते। और दूसरी बात, जो प्रयागराज में किया गया है, जो भी कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ की जो महिलाएँ वहाँ से लौट रही थी, उनकी छोटी छोटी वीडियो क्लिप वायरल हो चुकी है और उनको वहाँ बुलाया गया, कुछ और कह के बुलाया गया और भीड़ को दिखाने के लिए, जबकि ऐसा कुछ वहाँ था ही नहीं। दिन भर वो भूखी रही, प्यासी रही, उन्हें कुछ मिला ही नहीं। और जो सौगात के रूप में दिया गया, कहीं किसी के पास नहीं आ रहा है। वो सिर्फ जुमलेबाजी है और कुछ भी नहीं है। कोई भी महिला उनसे खुश नहीं है, ना लड़कियाँ खुश हैं। और जो गाँव का जो समाज है, जो हमारा किसान भाई हैं, महिलाएँ हैं, वो तो 5 किलो अनाज और 10 किलो अनाज से वो कहीं कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि एक परिवार 5 किलो अनाज से नहीं चल सकता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो सिर्फ ठीक है, उन्हें लग रहा है कि वो कर रहे हैं ऐसा कुछ, लेकिन यथार्थ में, वास्तविकता ऐसा कुछ भी नहीं है कि महिलाएं, लड़कियां या ऐसी कोई खुश नहीं उनसे। अच्छा, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उधर दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सुरक्षा को लेकर जो दावा है, उधर एनसीआरबी की रिपोर्ट भी कहती है कि महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। तो क्या कहेंगे? तो नंबर 1 है, आप तो जान ही रहे हैं एनसीआर में नंबर 1 है, क्योंकि आप 3.5 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है। तो अब इससे ज़्यादा क्या कहा जाएगा? आप बताइए, सुरक्षा कहाँ, पुलिस कहाँ सफल है? इनकी पुलिस तो बैठ करके बस थानों पे पैसा दे करके लोग एफआईआर कराते हैं, तब तो एफआईआर होती है इनकी। हम लोग यहाँ खुद ही, हमारे मधुबन थाने में ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन अब ठीक है, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं रहा। एक महिला के नाते मैं बार बार इनका विरोध करूँगी और सभी महिलाओं से यह कहना चाहूँगी कि भाजपा सरकार हम लोगों के लिए कतई ठीक नहीं है ये। इसलिए सब लोग माननीय अखिलेश भैया से जुड़ें और उनको वोट करें। अच्छा, आप लगातार प्रदेश में चल रही हैं, आप महिलाओं के बीच में जा रही हैं, उनकी जो
ज़मीनी जो ज़रूरी समस्याएं हैं, जो ज़मीन से जुड़े लोग हैं, जो उनकी मूलभूत समस्याएं हैं, क्या उनकी शिकायतें हैं? उनकी शिकायतें ये हैं कि उनको समय पे बिजली नहीं मिलती है। गांव खेती किसानी से जो हम लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग का परिवार गांव से जुड़ा हुआ है, और उन्हें बिजली नहीं मिल रही है, पानी समय पे नहीं मिल पा रहा है, खाद इतनी महंगी है और उसमें भी 5 किलो कम कर दिया गया है, तेल इतना महंगा है कि वो सब्ज़ी बना नहीं सकती हैं, जो सब्ज़ी बहुत अच्छे से बच्चों को बना के खिलाती थी वो सब्ज़ी नहीं बन पा रही है। दाल चावल रोटी सब्ज़ी पूरा खाना थाली में रहा करता था, वो खाना आधा हो चुका है। यही तो हमारे मोदी जी ने दिया हमको, कभी रोटी सब्ज़ी बन रही, कभी सब्ज़ी चावल बन रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? हमारी जो न्यू जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, जब उनको पौष्टिक आहार ही नहीं मिलेगा तो हम एक अच्छा इंसान कैसे बना सकते हैं, एक अच्छा विद्यार्थी कैसे बनाएंगे जो हमारे भारत को ग्रोथ करे, आगे बढ़ाएं? तो जब हमको भोजन ही अच्छा नहीं मिल रहा है और इतना महंगा मिल रहा है, तो वो गांव की महिलाएं, जहाँ जो मिडिल क्लास और गरीब लोग रहते हैं, वो कैसे अपने बच्चों का अच्छा भविष्य बना सकती हैं? अच्छा, चुनाव नज़दीक है, अभी आचार संहिता लगने में हफ्ते 10 दिन बाकी है, और जिस तरह से अभी इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है समाजवादी पार्टी के कुछ करीबी नेताओं के घर पे, क्या ये चुनाव से पहले ठीक है? कतई नहीं सही है। ये सब जो है चुनाव को देखते हुए भाजपा सरकार कर रही है, और जो कि बहुत ही गलत है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकारें हमेशा आती जाती रहती हैं, आज उनकी है कल हमारी रहेगी, तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। अभी एक छापेमारी चल रही थी, पीयूष जैन को, उनको भी समाजवादी पार्टी से जोड़ा गया कि पप्पी जैन के करीबी हैं और पम्मी जैन के करीबी हैं, और उनको जोड़ के सब जिस तरह से ट्रोल किया जा रहा था, लेकिन बाद में क्लियर हुआ कि उनसे कोई नाता नहीं है। तो उसको लेके क्या कहें? मैं ये कहना चाहूँगी, इसमें एकदम गलत बात है। ये हमारी पार्टी से जुड़े हुए जो लोग नहीं हैं उनको भी जोड़ा जा रहा है। तो भैया का, हमारे अखिलेश जी जो हैं इतना फेमस हो चुके हैं, जनता उनके लिए टूट पड़ रही है, बिना पैसे की भीड़ हो रही है। तो इससे भाजपा सरकार जो है घबरा गई है, और घबरा करके इस तरह के छापे डलवा रही है। तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे। कोरोना फिर तीसरे ओमिक्रॉन के रूप में फिर दस्तक दे रहा है, जहां अभी हाई कोर्ट ने एक नोटिस भी दिया है कि भाई जिस तरह से रैलियों में भीड़ हो रही है, चाहे जिस पार्टी की रैली चल रही है उसमें भीड़ ज़बरदस्त जनता का जनसैलाब उमड़ रहा है, और देखा जाए तो नोटिस दिया कि भैया तो चुनाव में जो प्रचार प्रसार का माध्यम है तो डिजिटल किया जाए, डिजिटल इंडिया में डिजिटल किया जाए, टीवी पत्र पेपर के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाए, या चुनाव रोकने की भी कि चुनाव 6 महीने के लिए टाल दिया जाए। लेकिन विपक्ष जो है इसके फेवर में नहीं है, तो इसको लेके क्या करें? ये संविधान के विरुद्ध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मीडिया के माध्यम से प्रचार होना, पत्र के माध्यम से होना अच्छी बात है, लेकिन आमने सामने जो प्रचार होता है, जैसे अखिलेश भैया जी की जो भीड़ लग रही है, वो कोई पैसे से भीड़ नहीं आ रही है। इन लोगों के यहाँ तो बसें पैसे पे आप भरी जा रही हैं, वो भर भी नहीं पा रही हैं। ऐसे ऐसे हमारे आसपास जो इन लोगों की रैलियाँ थी उसमें 1000-2000 लोग आए, और माननीय अखिलेश जी आए तो वहाँ कई लाख लोग आए। इससे लोग घबरा करके चुनाव को टाल रहे हैं। और मैं हाई कोर्ट किसी जज के बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगी, जो कि भाई नहीं कहना चाहिए, हम लोग न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन कोविड की जहाँ तक बात है, तीसरी लहर की बात है, अभी बंगाल में चुनाव हुआ, बहुत ज़्यादा कोविड फैला हुआ था उस टाइम, तो भाजपा सरकार वहाँ खूब जम करके चुनाव लड़ी, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। उत्तर प्रदेश में तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। और जो डॉक्टर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनका जो भी नया स्टेटमेंट आ रहा है उसमें आ रहा है इस लहर का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और ये तो हमारे आपके बीएचयू के डॉक्टर ने कहा कि ये हमारे लिए फ़ायदा करेगा ये। तो ये सब साजिश है अखिलेश भैया को रोकने के लिए, समाजवादी पार्टी को रोकने के लिए। क्योंकि आप भीड़ की बात कर रहे हैं, आप बोल रही हैं कि जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, भीड़ की बात कर रही हैं, तो लेकिन आपकी इस भीड़ को बीजेपी कर रही है कि वोट में कन्वर्ट नहीं होगी। ये भीड़ जो है सिर्फ आ रही है देखने के लिए, सुन, लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं होगी। एक बीजेपी हमेशा लगाता है, लाल टोपी को कहती है रेड अलर्ट, भीड़ को इस तरह से कहती है, क्या कहेंगे? लाल टोपी और रेड अलर्ट तो से तो खुद ही वो घबरा रहे हैं। और ये भीड़ जो आ रही है, गांव देहात शहर हर तरह के लोग उसमें जा रहे हैं, और वो पैसे से नहीं जा रहे हैं। जो पैसे से जाते हैं वो बिकते हैं, और हम तो पैदल जा रहे हैं, अपनी गाड़ियों से जा रहे हैं, और अपने प्रेम से जा रहे हैं अखिलेश भैया के लिए। और अखिलेश भैया चूँकि बदलाव ला रहे हैं और लाना चाहते हैं, उनके किए हुए जो काम हैं, जिसका ये नाम बदल करके उद्घाटन कर रहे हैं, ये सारी जनता मीडिया के माध्यम से और पत्र पेपर्स के माध्यम से सारे लोग, अब गांव में भी पढ़े लिखे लोग हैं, सबको पता है कि जो भी काम हो रहा है, जो भी उद्घाटन हो रहा है, सब अखिलेश भैया का बनाया हुआ है। यहाँ तक कि अभी उन्होंने लैपटॉप बांटने के लिए, जो कल का लेटेस्ट समाचार है, उनको कहीं जगह नहीं दी गई, और जिस स्टेडियम उन्होंने बनवाया था उसका नाम इन लोगों ने बदल करके अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम रखा, और वहाँ पे भैया ने जाके बांटा।
तो अब हर चीज़ का बस नाम बदल देने से थोड़ा ना कि जनता समझ रही है कि योगी जी बनवाएं या मोदी जी बनवाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता समझदार हो चुकी है, पढ़ी लिखी है, और वह जानती है कि किसको मुख्यमंत्री बनाने से मेरा भविष्य अच्छा होगा और हमारी नई जनरेशन को उसे हेल्प मिलेगी। तो सभी लोग मूड बना चुके हैं अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जिस तरह से पूनम यादव का साफ तौर पे कहना है कि भाई जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से महिला सशक्तिकरण का प्रोग्राम लेकर आए हैं और जिस तरह से महिलाओं के साथ इनका साफ तौर पे कहना है कि महिलाओं के साथ ये जुमलेबाजी एक बार फिर हो रही है, और जितनी सुरक्षा जो सुविधाएं अखिलेश सरकार में मिली और फिर आने वाले समय में अगर अखिलेश यादव की सरकार बनी, जिस तरह से फिर अखिलेश भैया ने जिस तरह से इन सुविधा और सुरक्षा को लेकर इन्होंने इनसे वादा किया है, सारी सुरक्षा और वादा सब पूरा किया जाएगा।